हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, हरदम नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूरों के शहर कानपुर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक जमाना था साहब, एक जमाना था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शहर कोई कमजोर हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये शहर वही झाड़े रहो कलेक्टरगंज वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये शहर वैसे ही, लेकिन हाँ, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। ये शहर कहीं से भी कुछ नहीं, बस हुआ ये है कि जब दिल्ली से कोई व्यापारी कभी किसी जमाने में कलकत्ता के लिए चलता था, कोलकाता के लिए, और वो गलती से कानपुर स्टेशन पर उतर जाता था, तो यहां की मार्केट से अगर वो सौदा लेके चला जाता था, उसको कोलकाता खलता नहीं था। ये जमाना था कानपुर शहर का, ये धाक थी कानपुर शहर की। अलबत्ता लोग अभी भी वैसे ही हैं, खुले मिजाज का, स्वतंत्र रूप से सोचने वाले और हर दिल अजीज। लेकिन थोड़ा सा वक्त बदल गया है। बहरहाल तशरीफ रखिए, मैं आपका तारुफ कराऊंगा, तमाम वो लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन कानपुर को आजकल कैसे लोग बोलते हैं, कानपुर को कैसे बसते हैं, तो आपका नाम साहब क्या हो गया? अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। कौन बोल रहे हैं? पहचान तो गए हो, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर। बड़ा वायरल है आप, खड़ा होइए अन्नू अवस्थी जी, अन्नू अवस्थी जी खड़े होइए, बड़ा वायरल है आप। तमाम सारे लोग जैसे ही कोई बोलता, आप कौन बोल रहे हैं? अन्नू अवस्थी बोल रहे हो। देखो हैं? मोबाइल गले की घंटी है, पल पल करे निगरानी। हैं? बता के आए भैया जी वाले प्रोग्राम में जा रहे हैं, तब उन पूछ रहे बार बार लिख के, कहाँ हो दिलबर जानी, को बतावे अब इनका। क्या बात है ये अन्नू अवस्थी जी। मैं किसी शो में कभी कोलकाता में था, वहां पे इनका जिक्र हो रहा था कि ये कानपुर वाले अन्नू अवस्थी को क्या आप जानते हैं? मैंने कहा जानता तो नहीं हूं, लेकिन आज मैंने जान लिया। हाँ, तो अब जान ली नो तो ठीक है, करो नहीं। लेकिन कानपुर वाले फिर ठीक से, मतलब अच्छा करो, जान ली नो। मैं तो खातिरदारी तो बड़ी अच्छी करते हैं, हैं? क्या बात है। ननियाल है आपकी, ये लिए और ठीक। गजब है भाई। मैं कुछ बात कर रहा था, तो अन्नू भाई इस शहर की खासियत क्या है, इसमें खूबी क्या है कानपुर की? देखो यहाँ खूबी ही खूबी है। हाँ। पहली चीज तो यो समझ लो, यो पहले नंबर पर है। हाँ। दूसरी चीज यो समझ लो, यहाँ जितनी आबादी है, हाँ। उतने सांड हैं, उतने पिल्ला हैं। सांड और पिल्ला बराबर। हाँ, पिल्ला मतलब वो पपीज, पपीज। हाँ। पपीज और पापीज। और हम लोग उनका गले लगा के चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, कहूँ ना देखे यो तो सांडों गले लगा ले। हाँ, और हम लोग एक व्यवस्था किया है, मांग किया है मोदी जी से। हाँ। कि जो राइफल खरीदे हो, दुनिया के तूफान खरीद रहे हो, तो हमरे जो सांड हैं, हाँ। इनका बचपने में ले जाओ जब ये बछड़ा रहा थे, और एक सांड तोप बना दो। मैदानी जी आप वो बताओ जाके। हाँ। जब एक सांड तोप बना दो, तो जो नहीं खलीफा बगल में आए दिन चिराइन करत है, बस सांड के ऊपर बांध दीनो और खदेड़ दीनो उधर, और बटन यन से रिमोट दबाओ, वन काम पूरा। ये शब्द जो है चिरान, अब आपको कानपुर के तमाम सारे अल्फाज मिलेंगे। ये शहर गजब है भाई, गजब।
और वही में आर्थिक फायदा बहुत है। हाँ एक तो यहाँ साड़ कम हुई जाइए। हाँ और जैसे हम पंचर राइफल खरीदा है दूसरी जगह से, हाँ दूसरे देश वाले हम लोगों से साड़ तोप खरीदी है। तो गजब है इस शहर जनाबे आली। हुजूर हुजूर साहब क्या नाम हो गया? ये हमारी कांग्रेस के मल्ला नगर अध्यक्ष हैं। अच्छा तो मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ 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 मैं बताइए। नहीं, हमने बता रहे हैं। अच्छा बता रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष है जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। कानपुर वाले एक नहीं अकेले नहीं चलते हैं, अपने साथ 2-4 लोग लेके चलते हैं। जैसे अध्यक्ष चलेंगे तो अध्यक्ष अकेले नहीं चलेंगे, 5-10 लोग आदमी आस पीछे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए जी जनाब। चलते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। आज नेटवर्क 18 पे है, अपनी बात को दिल खोल के कहते चले जाओ। आज मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कानपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता गर्वित नारंग कि माननीय अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, तमाम योजनाएं दी, लेकिन माननीय योगी जी ने जब से आए हैं छात्रों की सभी योजनाओं को बंद कर दिया है। मैं चाहता हूं कि वो योजनाओं को चालू किया जाए, सभी छात्रों की योजनाओं को चालू किया जाए। हम छात्राओं का भी हक है अपनी बात को कहने का। और आज मैं नेटवर्क 18 के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि छात्रों की जितनी योजनाएं थी सब चालू की जाए। क्या बात है, बड़ा तेज तरार नेता। जी 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 वकील साहब सर हाँ सर मैं एमडी सिंह यादव हाँ कहना चाहता हूं कि अच्छे दिन है हाँ तो गम क्यों है? अच्छे दिन है तो गम क्यों है? अच्छे दिन है तो बेरोजगारों की आंखें नम क्यों है? साथियों, ये चुनाव लोकसभा 2014 के वादों पर जो भाजपा के जो वादे थे उस पर लड़ा जाएगा। काला धन आया नहीं, महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई, राफेल के कागज गायब हो गए। जो कागज सुरक्षित नहीं रख सकता वो देश का सुरक्षित रखेगा। सर सभा बसपा के आदि में भाजपा उड़ जाएगी, कांग्रेस वोट कटवा की स्थिति में है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। गजब शहर है भाई, कितना थूक निकाल देता है, बोलते बोलते थूक निकाल देता है। गजब है भाई। वकील साहब मतलब कितने किलो शाम तक निकाल देते हो आप? गजब है साहब, गजब शहर है। मतलब मैं सच बताऊं, मेरा बस चले तो इसी कानपुर में बस जाऊंगा। गजब शहर है, बोलता कम है निकालता ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे आली। कहाँ से हैं आप? जी यही से है, कानपुर से हैं जी। और हम ये चाहते हैं कि कानपुर में जो पहले का विकास था उसी गत पे विकास चलता रहे और चल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग सब लोग मिलजुल करके, ये होली का पावन त्योहार आने वाला है, सब लोग मिलजुल के रहें तो साथ में चुनाव भी लड़ें। बिल्कुल साहब, ये अमन और चैन जो है, ये शहर की जो तासीर है उसकी जो इसकी मट्टी में जो है वो यही है, वो मिला हुआ है। ये शहर जो है गणेश शंकर विद्यार्थियों का शहर है जी। ये वो शहर है जो लोग पूछते हैं कि ये बताइए पत्रकारिता जर्नलिज्म, हसरत मोहानी साहब का शहर है जी, विद्यार्थी जी का शहर है, ये तहजीब का शहर है जी जी। इस शहर में हर इंसान को बोलने का अधिकार मिलना जी चाहिए। बिल्कुल, हक तो सबको है बराबर। तहजीब वाली बात पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन हाँ ये सच है कि हसरत मोहानी का शहर है, गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है। और ये वो शहर है जिसने बताया कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। ये वो शहर है जिसने बताया कि कैसे लिखो। ये वो शहर है। मैं सबका इस्तेमाल करता हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। देखिए साहब, तरीका मेरा वही है भैया जी कहीं में कि मैं आपके पास आता हूं और मैं पूछता हूं कि कोई परेशानी, कोई दर्द हो तो शेयर कर लो। और जो हमारे साथ यहां पे खड़े हैं उनका मेहमानों का तारुफ करा दूं। जो लोग हमारे साथ हैं, डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए आप यहां पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रेश सिंह समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश जी। सुरेंद्र मैथानी साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। गौरव दीक्षित यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, पेशे से वकील हैं जी, सही कहा ना, और नेशनल यूथ पार्टी से यहां पे मौजूद हैं। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं भाई? अच्छे खासे आदमी दिखाए के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पे युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ। जिनको रोजगार मिले हाँ। और सरकारी संस्थानों का सृजन हो जिनमें शिक्षाएं मिले, इसलिए लड़ रहे हैं। शिक्षाओं का व्यवसायीकरण रुके और यहाँ के युवा को रोजगार मिले। युवाओं के हक की बात युवाओं के लिए। आपके यहाँ एक शख्स हुआ करते थे, मैं बचपन में सुनता था, वो हर चुनाव लड़ते थे, राष्ट्रपति जो, क्या नाम?
हैं? हाँ भगवती प्रसाद दीक्षित घोड़े वाले भगवती प्रसाद दीक्षित घोड़े वाले, वो सब चुनाव लड़ते थे। हाँ जी, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं होता पूरे हिंदुस्तान के लिए? शिक्षा का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं होता पूरे हिंदुस्तान में? बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इधर कुछ व्यापारी नेता भी मौजूद हैं, मैंने व्यापार का जिक्र किया था, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन बैठिए। अरे चाचा एक मिनट रुकिए, वो मुझे मालूम है। गुप्ता जी चाचा को चाय पिलाओ, आके चाय पिलाओ जब तक मैं आता हूँ। जी सर, हम ऑर्डिनेंस पैरासूट फैक्ट्री से आए हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं। एनपीएस में हम लोग भर्ती हुए थे और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की एनपीएस रद्द कर दी जाए, पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर जो है नेताओं की, विधायक सांसदों की पेंशन है तो हम गरीबों की क्यों नहीं है? क्या हम लोगों ने कोई जुर्म किया है क्या? और यही माननीय योगी जी ने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को, जब ये विपक्ष में थे, कि जो है ये जो एनपीएस है इसको तत्काल रद्द कर दिया जाए। यह अहित है। 60 साल हम लोग नौकरी करते हैं सर, बुढ़ापे के बाद हम लोग क्या करेंगे? और सर एक कहानी है, एक जो है व्यक्ति थे जो रिटायर हो गए थे, उन्होंने कहा हमारे 4 पुत्र हैं, जिसमें से जो है 3 पुत्र तो हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, चौथा पुत्र बहुत ख्याल रखता है और हर 1 तारीख को आ जाता है। तो पूछा गया कौन? कल वही पुरानी पेंशन है साहब, वही असली पुत्र है। अच्छा, नहीं ऐसा मत करिए, अपना भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने पुत्रों पे भरोसा रखिए। सर ये हाँ मैंने सुना। और सर जो उद्योग है यहाँ पे, उसको जैसे खत्म हो रहा धीरे धीरे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को भी उसी खत्म होने के कगार पर लिया जा रहा है इस वर्तमान सरकार में। जी कोई काम मैं आया तो जनाब बातचीत शुरू करता। मैं आ रहा हूँ। अनु भाई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। हम कानपुर की धरती से एक आवाज उठाना चाहते हैं कि लोग पहले परेशान रहते हैं अपने लड़का के लिए कि छोटा है, स्कूल में फीस माफ करा दो। फिर वही के बाद परेशान होते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, इनका पेंशन बंदवा दो। और जो हम पेंशन की तरह अधेड़ हैं उनका आत्महत्या कर लें। तो हम आवाज उठाना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर कुछ करो तो हम पेंशन की उम्र वाले के लिए करो जो अधेड़ है, कहा कि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है इस धरती पे, तो उनके लिए कुछ करो। हाँ, उनके लिए कुछ करो। हाँ, अन्नू भाई कानपुर वाले, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं। जनाबे आली लगता है कोई कविता लेके आए हैं। सर, क्या है ये? मैं तो बस कानपुर तो आप जानते हैं 2 चीजों के लिए, एक तो कविता के जूतों के लिए और दूसरा कविता के लिए हाँ, 3 चीजें बताई हैं। एक सांड बताया, एक पिल्ला बताया। सर तो देखिए कानपुर का जूता भी बहुत मशहूर है और मैं तो यूं कहूंगा कि कानपुर के जूते की आवाज पूरे देश में महसूस की जा सकती है। 4 पंक्तियां मैं कहता हूं कि जो भी गठबंधन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई कि 37-38 का क्रम है बुआ भतीजे में, नेताजी ये बोले संशय है नतीजे में, है साइकिल पर हाथी पर बाइक पर हूं मैं, है साइकिल पर हाथी पर बाइक पर मैं हूं मैं, मोदी ने कहा भैया इस ट्राइक पर हूं मैं, मोदी ने कहा भैया इस ट्राइक पर हूं मैं, पप्पू तुम लाख कहो पर रहा नहीं बउआ, झटके हैं 3 विकेट जयपुर बस्तर झबुआ, लगता है लोगों की अब लाइक पर हूं मैं, मोदी ने कहा भैया इस ट्राइक पर हूं मैं, मोदी ने कहा भैया इस ट्राइक पर। वाह साहब, क्या बात है, क्या बात है। तो आज कानपुर के नवीन मार्केट से बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए, भैया जी कहीं की बातचीत शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं। मुद्दे की तरफ बढ़ता हूं और बात मुद्दे की तरफ से शुरू करता हूं। आज तमाम बातें हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि शरद पवार साहब कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तो बीजेपी होगी, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ये बात शरद पवार कहते हैं। इसी से बात शुरू करेंगे, लेकिन इधर से कोई हाथ उठा रहा था। मैं आया जनाबे अली जी। अभी आपने जब अपना कार्यक्रम शुरू किया था तब एक बात कही थी कि कानपुर मजदूरों का शहर है, और उसी मजदूरों के शहर में लगभग 2 लाख मजदूरों का रोजगार छीन लिया गया। मुझे मालूम है। टेंडियां बंद कर दी गई हैं
और इसका खामियाजा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तमाम सारे जो कानपुर में जो फैक्ट्रियां थी, चाहे वो मिले रही, वो जिस आसपास की स्थिति मिले, वो अक्सर मुझे फोन करके कहते हैं कि कानपुर में आप जब शो करें, खासतौर से मेरे लिए शो करें, मेरी बात उठाएं। आप सब लोग तो होली और दिवाली मनाते हैं, लेकिन हमारे घर में होली की तनख्वाह नहीं आती, और होली की तनख्वाह मिलेगी या नहीं यह भी मुझे नहीं मालूम। 3-3, 4-4 महीनों में तनख्वाहें आती हैं। जी जनाब। 2014 से पहले मैं खुद ही प्रेम था मोदी जी से बहुत ज्यादा। मैं सदस्य था बीजेपी का। जब सत्ते में मोदी जी नहीं आए थे उससे पहले मैं सदस्य था। अब मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। वादे पे राम मंदिर के लिए आए थे कि राम मंदिर बनाएंगे, मगर पीछे कर दिया राम मंदिर को मोदी। और तारीख नहीं बताएंगे, कब बनेगा। ये हुआ कि यूपी में नहीं है, यूपी का रास्ता अयोध्या होके जाता है। यूपी में आएंगे तो राम मंदिर बनेगा। यूपी में भी आ गए, राम मंदिर नहीं बना। राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? पाकिस्तान में बनेगा। मेरी भी चाहत है कि राम मंदिर अयोध्या में बने और मोदी जी बनाए, नहीं तो पब्लिक नाकार देगी। मोदी जी को पब्लिक नाकार देगी। मेरी भी दिली तमन्ना है कि मंदिर यही बनाए, अयोध्या में बने। मेरी दिली तमन्ना है। क्या बात है, ये मैंने कहा। आ रहा हूं। जनाबे आली क्या नाम हो गया? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद साहब कानपुर से कहते हैं कि मेरी दिली इच्छा है कि राम मंदिर यहां बने। अगर राम मंदिर यहां नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, तो क्या कराची और लाहौर में बनेगा? वाह मोहम्मद साहब, वाह सईद साहब, क्या बात है। राम मंदिर में आ रहा हूं। जी जनाब आली, बताइए। पाकिस्तान को रगड़ दिया। इतने दिनों सरकार थी, हमेशा बताते थे कि सद्भावना, बैठेंगे, बात करेंगे। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि सीधे अखबार में पढ़ा है कि रगड़ दिया, 300 उग्रवादी मारे हैं, अजहर मसूद का पता नहीं है। ये पाकिस्तान अपनी पिछाड़ी बचा रहा है। और जो लोग यहाँ पे दिया जलाते थे, आतंकवादी मरता था अफगानिस्तान में और यहाँ मोमबत्ती ले जाते थे, उनकी भी औकात नहीं पड़ी कि यहाँ मोमबत्ती जला सकें। अच्छा, क्या बात है साहब। ये जो इन्होंने कानपुर की भाषा बोली है, ये हल्की वाली है, जरा नीचे वाला गेयर लगाया है। जी मैं आ गया। हुजूर। सर मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। आपने कम से कम हम लोगों को इतना मौका दिया है कि आज प्रश्न यहाँ पे खड़े होकर कर सक रहे हैं। जी। अन्यथा विगत 5 वर्षों में तो मोदी सरकार के आने के पश्चात हमारा लोकतंत्र में रह रहे हैं, तानाशाही में समझ में नहीं आता है। यदि विपक्ष से कोई प्रश्न करे या जनता से कोई प्रश्न करे तो हर चीज पे बस देशद्रोही हो, तुम आतंकवादी हो, हर मतलब कोई भी प्रश्न आप प्रश्न नहीं करिए। सरकार से प्रश्न क्यों ना करे भाई? हम लोकतंत्र में है, हमारा अधिकार है। अगर हमारी सरकार कुछ अच्छा कर रही है, सही कर रही है, बुरा कर रही है, हमारा उस पर अधिकार है प्रश्न करने का। बिल्कुल। मैथानी साहब, अब सवाल यहाँ से शुरू करता हूँ। जी मैं सवाल शुरू करता हूँ। मैं जरूर आऊंगा, मैं ऑफकोर्स आऊंगा। इंडीड स्पेस मैं जरूर आऊंगा आपके पास। सवाल ये है मैथानी साहब, एक तो ये बात थी, और मैं आपको बता दूं नियम ये है इस डिबेट के कि अगर सवाल का जवाब आप देना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप फिर भी स्वतंत्र हैं। सवाल यह है कि जो शरद पवार जी ने कहा वहां से शुरू करना चाहे या कानपुर के मुद्दे से, या आपके ऊपर है। जहां से भी आप। शरद पवार कहते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे। देखिए उनको भ्रम है, और विपक्षियों के पास चूंकि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष हो रहा है, इसलिए वो इस बला को टाल करके अपने को मोदी जी के सहारे जिंदा करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। तो मोदी जी के सहारे जिंदा कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर अटैक करके, मोदी जी को गालियां बक करके, ज्ञान कुछ है नहीं, लेकिन मोदी जी पर अटैक करके और पाकिस्तान को और विदेशियों को बल देने का काम कर रहे हैं और इंडिया को कमजोर करने का ये प्रयास कर रहे हैं। हम अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में नौजवानों के रोजगार को लेकर के किसी भी राजनीतिक दल ने अगर आज तक सुना के कुछ सोचा हो तो बताइए। 200 करोड़ रुपए का टूल रूम कानपुर के अथर्टन मिल में बना है, जो मिल बंद हुई है वो 200 कानपुर वाले हिस्से में आया। कानपुर वाले हिस्से में का काम हो रहा है। कानपुर वाले हिस्से में आया। इन्होंने शरद पवार वाले मुद्दे पे एक मिनट भाई जी, क्या हुआ बताएं, क्या हुआ? भैया जी ये कह रहे हैं कि अथर्टन मिल में कर्मचारियों के लिए वो खोला गया है, और यहीं बगल में गोल्ड मेडलिस्ट वुलन क्वालिटी के लाल इमली वुलन मिल धारीवाल है,
2 साल से सैलरी नहीं दे रहे हैं, 2 साल से, और तड़प तड़प के कर्मचारी मर रहा है, तड़प तड़प के कर्मचारी। आज भी मैथानी जी को मालूम होना चाहिए, आज भी एक कर्मचारी दम तोड़ दिया, 2 साल से सैलरी नहीं दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, और 2 साल से हम लोग तड़प रहे हैं, 1 पैसे सैलरी नहीं दिए। इनसे पूछिए कि इनके पास हम कई बार गए हैं, कोहरे में गए हैं, रात में गए हैं, बरसात में गए हैं, हाथ जोड़ा है, पैर छुआ है, लेकिन कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी इनके पास भी गए, हाथ पैर जोड़ा। हमने कहा दीदी हमारे यहाँ सैलरी बंटवाइए, हमने कहा हमारे यहाँ सैलरी बंटवाइए, लेकिन इन लोगों ने एकदम हाथ खड़े कर दिए कि लाल इमली के नाम पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है भैया जी कि लाल इमली वुलन मिल्स को भारी प्रोडक्शन दे के, रॉ मटेरियल दे करके आज भी हम लोग चलाना चाहते हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट है, आर्मी को देते थे, सीआरपी को देते थे, कंबल देते थे, लोई देते थे, और उलेन क्वालिटी का कपड़ा देते थे। अब आज इन्होंने चौपट करवा दिया है। हम लोग तड़प रहे हैं, सैलरी नहीं मिले, भूखे प्यासे, चलो यहीं बगल में 500 गज पे लाल मिली है। नहीं, आप मेरी आवाज को कृपया करके, मेरी आवाज को ये भारत सरकार को समझवाइए इनके द्वारा कि लाल इमली में क्यों नहीं सैलरी बांटवा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मैं ऑफ कोर्स मुझे मालूम है। बैठिए पहचान रहे हो हीरा, बैठो। बात बिल्कुल सही है। दरअसल कानपुर में, एक मिनट चलो, होल्ड ऑन प्लीज। मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव जब कर रहा था तब भी मैं मिला था, मैंने आज भी ये बात कही, और ये बात सच है कि आपके यहाँ होली दिवाली भी सैलरी नहीं मिलती है, आती नहीं है, ये बात सच है। और ये सरकार को सुलझाना चाहिए मसला कानपुर का। नहीं, मुझे मालूम है, मुझे सुलझाना चाहिए। और अगर ये बात नहीं कही जाती है तो बेकार है यहाँ पे बोलना और बेकार है शो करना। कर्मचारियों की बात अगर नहीं कही जाती तो बेकार है। कोई एक मिनट सर, बहुत ईमानदारी से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, बहुत आदर करता हूं सारे कार्यकर्ताओं का, लेकिन सर अगर ईमानदारी की बात नहीं करेंगे तो बेकार है मजमा लगाना, बेकारी की बात ही होगी खाली, और सिर्फ खाली हिंदू मुसलमान की बात होगी, इसकी बात ही कहाँ होगी? नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, ऑफ कोर्स ना समाजवादी पार्टी। जी मैं आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ जाता हूं। सॉरी। जी बोलिए। देखिए, देश में परिवर्तन का माहौल है, ये जुमलेबाजों को देश पहचान गया है। जो 2014 में परिवर्तन, आप मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए। जो 2014 में जुमलेबाजी करके देश में आए थे, देश उन्हें पहचान गया है। जो सेना के शौर्य का और सेना के बलिदान को अपने वोट बैंक के लिए देश में भुनाते घूम रहे हैं, लाशों को गिनते घूम रहे हैं, देश उनको पहचान गया है। जिन्हें सीमा सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, लोकपाल के लिए, गंगा की सफाई के लिए भेजा गया था, वो बेईमान हो गए हैं। वो इस देश में हिंदू और मुसलमान करके वोट बेईमानों की बात करते हैं। बेईमानी का तगमा पूरे कांग्रेस को मिला, इसलिए लोगों ने पूरे देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। नहीं बचा है, ये देश में सांप्रदायिकता फैला करके देश की कुर्सी पाना चाहता है। इनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी है, इनके लिए लोकतंत्र बड़ा नहीं है। कहाँ बनता मिराज, कहाँ बनता इनको मालूम नहीं है। सेना को खुली छूट थी, आप तब देखिए कांग्रेस कारतूस लेने का काम करती। जो मालिक कागज का जहाज नहीं बना सकता, एचएल के कीमत पर उसको राफेल बनाना, फायर करे या कारतूस बटोर के इनको दे। सैनिकों पर अविश्वास करने का काम ये कांग्रेस ही करते हैं। मुझे मालूम, मेरी बात सुनिए। ऑफ कोर्स बैठिए मैम, बैठिए प्लीज बैठिए सर, बैठिए। डॉक्टर शालीन जी, सवाल ये था, एक मिनट ऐसे करेंगे, मैं ऐसे नहीं जनाब, मैं जानता हूं इनको, मैं आप एक मिनट सुकून रखिए, एक मिनट नहीं।
मैं एक बात कहता हूं, बहुत बहुत आराम से मेरी बात सुनिए, बड़े ध्यान से। डॉक्टर साहब, यह सवाल रखा गया तो मुझे ये बताइए, एक बात बताइए, जहां से मैंने मुद्दा शुरू किया था जब आपके पास आया था, तो शरद पवार जी उसी सांस में, जिस सांस में कहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हालांकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, वो ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये बताइए। देखिए, राहुल गांधी की लड़ाई प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, राहुल गांधी की लड़ाई देश को बचाने के लिए है। लेकिन राहुल गांधी एक बात कहते हैं, हम महागठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन खत्म हो रहा है, हम महागठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अंदर से टूट रही है, उसका गठबंधन टूट रहा है। इसलिए यह तय हो चुका है, मीडिया भी तय कर चुके हैं, सर्वे भी तय कर चुके हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। अलबत्ता राहुल गांधी जी ये जरूर कहते हैं कि अगर मौका मिला तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। I'm coming, sir. I'm coming. No. मैं 2 साल से कर रहा हूँ। आप मुझको यहाँ पे मिले थे, कानपुर में आए थे जब योगी सरकार ने, तो मैं आपको रोड पे बाइक से चलाते हुए मिला था। आपने कहा था बाइक देना, देख के चलाना। मैं ये कहना चाहता हूँ, वोट 2 साल से मेरा इंतजार कर रहे थे। 2 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब योगी सरकार बन नहीं थी, मैं सोचा था मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। मैंने भी टीवी देखा, मैं टीवी से ऑफिस देख के मैं वापस आया कि मैंने कहा देखूंगा। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, वोट अगर आप कोई भी दीजिए, वोट उसको दीजिए जो विकास करे। कोई ऐसा नहीं कि योगी दीजिए, मतलब मोदी जी को या राहुल गांधी, ये नहीं फैक्ट, जो काम करे उसको वोट देना चाहिए। यही यंत्र कानपुर के पास है कि वो पता लगाएगा कि किसको वोट देना चाहिए। यही सवाल है, इसी सवाल को लेकर मैं घूम रहा हूं। ऑफकोर्स मैं आऊंगा मैडम, ऑफकोर्स आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। वक्त है छोड़ दे ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। वासी है हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू, शुक्रिया गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखो भाई, एक बात ना, हाथ नीचे, सारे लोग हाथ नीचे। हाँ, गरीबी रेखा वाली बात है, हम गरीबी वाली ही बात करेंगे। अब एक मिनट को चुपचाप ना, नहीं, मैं सारे लोगों से पूछूंगा, लेकिन एक बात ध्यान से, नहीं सुनूंगा, प्रॉब्लम नहीं सुनूंगा, लेकिन एक बात ध्यान। जी मोहतरमा, आगे आ जाइए, रास्ता दीजिए। जी मेरा नाम शकीला बानो है, मैं कर्नलगंज मार्केट रेडीमेड मार्केट में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब निचले स्तर के कारीगर हैं, लेकिन मोदी जी का कहना है कि देश में कारोबार बढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है ये कि यहाँ पर जितना भी है, एक मतलब सच्ची श्रद्धा से कहे कि कारोबार कानपुर में कितना बढ़ा है, बिल्कुल जीरो पे है, हम लोग भुखमरी पे हैं। मोदी जी ने नोटबंदी करी, उसमें कितने लोगों का फायदा हुआ ये बता दें, इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, जो उन्होंने जनधन खाते खुलवाए, वो जनधन खाते में के लोगों को ये कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे भाई साहब, उसमें 1500 रुपए नहीं आए, इसका हिसाब वो दे दे। दूसरी बात, उन्होंने कहा था किसानों का कर्ज मैं माफ करूंगा। कितने शहरों में, कितने जिलों में आपके जो शौहर हैं वो कारीगर हैं? जी, सिलाई कारीगर हैं। तो आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल वो बैठे हुए हैं घर में, सब्जी काटते हैं, कद्दू लौकी और गुइया मसूर जी, और क्या करेंगे भाई। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में हुई है। नमामि गंगे देखिए, नमामि गंगे ने नर्क कर दिया है कानपुर को, कब्रिस्तान बना दिया है, कब्रिस्तान बना दिया कानपुर को। कब्रिस्तान? हाँ। कानपुर के सांसद जोशी जी 5 साल में सिर्फ एक बार दिखाई नहीं दिए। मैं आया। तमाम सारे सवाल, तमाम सारी बातें, जी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट बैठिए, आ रहा हूँ जी। मैं सुनूंगा अधिवक्ताओं से, हाथ पहले पीछे, हम यकीन मानिए नहीं सुनूंगा जब तक आप खड़े नहीं हो।
मैं स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन में जॉब करती थी और 12 साल पहले मतलब बंद हो गई वो 2099 में बंद कर दी गई जुलाई में। और उसके बाद ये हुआ कि 50 साल के बाद पेंशन मिल जाती है। तो आज 2001 से आज तक टिल डेट हमको 826 रुपए पेंशन मिल रही है। कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई। पीछे पता चला कुछ बढ़ा, 1000 हुआ, वो भी नहीं हुआ। हमने मोदी जी को भी लेटर लिखा, हमने उस समय बंगारू दात्रे थे उनको भी लेटर लिखा, उस समय पेंशन के थे। फिर हमने ये हुआ कि फंड ऑफिस से में बात करी, हमने फंड वालों एक बात बताएं, आप लोग जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक मिनट प्लीज हाथ नीचे करिए, आप जितने लोग हैं वो सारे के सारे एहसान फरामोश लोग हैं। आप अगर एक बात नहीं सुन सकते इस लेडी की, एक क्या इसका दुख दर्द है, तो मैं आपकी क्यों सुनने आऊं? मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात। जब आप पड़ोसी अपने पड़ोसी की बात सुन नहीं सकते तो मैं दिल्ली से यहां सुनने क्यों आऊं? मैं कानपुर में शो क्यों करूं? मैं कनॉट प्लेस में करूंगा, यहां नहीं करूंगा। अरे आप सुनिए तो क्या कह रही है वो जी। 2001 से पेंशन 836 रुपए 826 रुपए मिल रही है और उसमें भाई साहब मैं भगा दूंगा आपको, 100% भगा दूंगा अगर आपने हाथ उठाया जी। और 7 महीने की सैलरी थी वो भी नहीं दी। और ये हुआ कि अब 1000 करी वो भी नहीं बढ़ा। हमने ये देखिए लेटर भी लिखे हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये सब मालूम है कि ये मोदी जी तक ये लेटर नहीं पहुंचा। हमने स्पीड पोस्ट से भेजा है। आपको आपका गुजर बसर कैसे मेरे हस्बैंड जिला सहकारी बैंक में थे, उनको भी उनकी पेंशन है ही नहीं। मुझे बच्चे मेरे 3 बच्चे थे, उनकी शादी करी जो पेंशन। और एक बात ये कि जब आपसे मैं कहता हूं आपके बच्चे, तो बच्चों की जिम्मेदारी ये नहीं है कि हाँ वो करें, ये संस्कार हमारे हिंदुस्तानियों के हैं। लेकिन वो ही कर रही हैं। 3 बेटियां हैं मेरी, मैंने शादी कर ली है। वही मेरी जो है हम लोगों को जो देख रेख कर रही हैं। मेरे को ये है। उनको कितनी पेंशन मिलती है? उनको जिला सहकारी बैंक में उन्हें मिलती ही नहीं है। उनको तो मिलती ही नहीं। आपको 826 रुपए 826 रुपए आज 2001 फरवरी से टिल डेट आज तक। एक हमने ये भी लिखा है देखिए लेटर में कि आप सैलरी पेंशन मत बढ़ाइए, आप वो डीए बढ़ा दीजिए जैसे औरों के बढ़ाते हैं सेंट्रल स्टेट में, आप वही कर दीजिए तो भी हमको उसमें शांति है। कुछ तो 1-2 रुपए बढ़ाएंगे तो कुछ तो 1000 से ऊपर जाएगी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा सुधा निगम है। सुधा निगम जी, आप किस जगह से रिटायर हुई थी? मैं स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन में। स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन। भाई साहब एक मिनट मैं आया। एक बात आपसे कहूं, ये प्रोग्राम यूं ही बंद हो जाए, चलते चलते यूं ही बंद हो जाए और कोई मसला किसी का हल ना हो, कोई अपनी बात ना कह पाए और ये प्रोग्राम अकस्मात बंद हो जाए। लेकिन मैडम ने जो बात कही अगर वो हल हो जाए, हल होने का मतलब यह सही कानों तक चला जाए तो यकीन मानिएगा भैया जी कहीं सफल हो गया। एक शख्स का काम हो जाए। 826 रुपए में कैसे घर चलता होगा इसका सिर्फ अंदाजा लगाइए। आ रहा हूं। मुझे मालूम है आपके पास भी पुलंदा है जी। जुलाई 99 में इन्होंने सैलरी बंद कर दी है, तो हम क्या कहते हैं टेक्सटाइल कारपोरेशन में। तो उससे पहले जो था सैलरी नहीं मिल रही थी। सैलरी मिल नहीं रही थी तो एक वहां पे हमारे यहीं ऑफिस में है इस हरीश कुमार निगम, मेरा भाई था। अब आपको बता दूं सच में, उसने सुसाइड किया कि कारगिल शहीदों की सुनते हैं, लिख के गए थे कारगिल शहीदों की सुनते हैं तो शायद ये सुना जाए। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 99 में। और आज क्या हुआ, कंपनी बंद कर दी और सैलरी भी नहीं दी है। 7 महीने की सैलरी पड़ी है, फंड नहीं, कुछ नहीं हम लोगों को। जब आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं, हुजूर आलिया आप लोगों को तो बात आप सब जानते हैं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जब आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं, जब मैं कहता हूं दिल्ली से बाहर तो मैं ये कहता हूं जब एयर कंडीशन स्टूडियो से बाहर निकलते हैं ना और मेरी तरफ जब पाव 1.5 पाव धूल खाते हैं ना, तब पता चलता है कि 826 वाले लोग क्या हैं। तब समझ में आता है कि पेंशन क्या होती है, तब समझ में आता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, तब समझ में आता है खातून कहां गई, मोहतरमा कहां गई, तब समझ में आता है कि उनके शौहर जो हैं कारीगर थे और अब स्थितियां इतनी खराब हो गई। कहां चली गई मोहतरमा, पीछे खड़ी हैं। ये स्थिति है। आपको जो चिल्लाना हो सर चिल्लाइए, आप मोदी मोदी कहिए, आप राहुल राहुल कहिए, आप सत्ता में किसी को भी ले आइए, लेकिन एक काम कर दीजिए, ऐसी चीजें ना बने, ऐसी स्थितियां ना आए, ये ऐसा कर दीजिए, बस काम खत्म। कम से कम मेरे जैसे लोग स्टूडियो में तो बैठना शुरू कर देंगे, लेकिन तब तक तो नहीं बैठूंगा साहब, तब तक नहीं बैठूंगा
तब तक तो ऐसे ही घूमूंगा, हर शहर हर जगह जाना चालू रहेगा। आप बोलो, आप बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। हाँ शकील साहब बोलिए। मेरा शहर कभी मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ की सारी एनटीसी मिलों को बंद कर दिया गया। एपीएफ वालों की पेंशन जो है 700, 850, 750 रुपए। हमारे कानपुर के नेताओं ने कभी कोई भी हम लोग के बारे में नहीं सोचा। और कर्नाटक में कुत्तों को, रिटायरमेंट कुत्तों को 3200 रुपए पेंशन मिलती है। यह हमारा दुर्भाग्य है, या हमारे परिवार का दुर्भाग्य है, या हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं इसमें आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको शकील भाई, आपने जो कहा कि वो कुत्ते जो डॉग जो हैं जो रिटायर होते हैं पुलिस से, उनको पेंशन 3200 मिलती है। हमारे पास 800, 850, 700 रुपए पेंशन आती है। हम लोग परिवार भसड़ कैसे होगा? हमारा भी परिवार है, हमारे परिवार में भी सदस्य हैं। हमारे परिवार का क्या होगा? यह किसी नेता ने, ना राहुल जी ने कभी सुना, ना मोदी जी ने कभी सुना। और क्या होता है, सांसद 2 बार में थपथपाते हैं। मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था कि कानपुर की मिल को चालू करवाएंगे। ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। एक मिनट सुनो, नेतागिरी ना करना मुझसे बिल्कुल। एक बार सुनो, एक बात जो नहीं दे रहा हूं, हाथ दे रहा हूं। नेतागिरी, पंडित जी नेतागिरी ना करना। 3/4 कानपुर का पानी मेरे अंदर भी है। बिल्कुल नेतागिरी ना करना। ये नवीन मार्केट से बालकृष्ण शर्मा जी का उत्साह बढ़ा देंगे। अब की मतदान में ही हसरत मोहानी को गणेश शंकर जी विद्यार्थी जो भैया कानपुर की धरती है ललकार बढ़ा देंगे। 18 के चैनल से अभियान बढ़ाना है। मतदान में हमको ही जौहर दिखलाना है, जौहर दिखलाना है। मजबूर नहीं मजदूर साहस से बढ़ कर के घर या हो दुकान ही या जिनके पास मकान अब तक नहीं है भाई सरकारों की हम सब अब चूल हिला देंगे। मतदान में कूल ही कूल इंडिया को बना देंगे। यह फसल हमारी है हसरत मोहानी का सपना सच करने में कानपुर की धारा को ललकार है गंगा की चाहूं और बढ़ा। अद्भुत है ये कानपुर शहर, अद्भुत है, अद्भुत है। एक मिनट आराम से। भैया जी 100 दिन में योगी जी आए थे, 100 दिन में कहीं था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी। गड्ढा युक्त हो गई सड़कें, सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं। बोलो भाई, बोलो। मैं यहाँ पर एक मिनट नीचे, मैं आ रहा हूँ बाबूजी। हाँ। मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते बोलिए। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप पूछिए, बेधड़क होकर पूछिए। शैलेंद्र दीक्षित जी बैठे हुए हैं। शैलेंद्र दीक्षित जी कांग्रेस से जी। हाँ जी पूछिए। और देश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस राहुल गांधी जी से तो सीधे राहुल गांधी जी से पूछिए और इस कैमरे में झांक के पूछिए और बेधड़क होकर पूछिए। पूछना चाहता हूँ, कानपुर का आदमी नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? राहुल गांधी ये बताएं भारत में रहते हैं कि पाकिस्तान में? मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो इसलिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था अजहर महमूद जी, दिग्विजय सिंह कहते हैं दिग्विजय लादेन जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भारत में रहते हैं पाकिस्तान में? यदि भारत में रहते हैं तो देश के 130 करोड़ जनता से माफी मांगे और जो पुलवामा में हमारे शहीद हुए सैनिक उनके परिवार से माफी मांगे। राहुल गांधी जी यही है जी, और जी में गोविंद खान राहुल गांधी इटली गए। राहुल जी पीएस
कंपनी का 55,000 करोड़ का पेमेंट फंसा हुआ है, जो मोदी सरकार पेमेंट नहीं करा रही। ऑल इंडिया हाहाकार मचा, सैकड़ों आदमी अपनी जान दे चुका है। कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी? PACL पल्स कंपनी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हजारों आदमी जान पे खेल के अपना कोई जमीन जोते ले रहा है, कुछ हो रहा है, मगर सरकार ये कह देती तुम्हारा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जबकि एक ऐसी कंपनी जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, सरकार को बेच करके खाली पेमेंट करना है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर हजारों आदमी की रोजी रोटी ले लिया PACL कंपनी में, PGF कंपनी में, और इसके मालिकों को कोर्ट में बंद किए हुए। मैंने कहा था ये मजदूरों का शहर है और मजदूरों की समस्या होती है। आऊंगा, बैठिए। व्यापारी लोग भी बैठे हैं, रोजगार। जी मैं आ रहा हूं। 68,500 सहायक अध्यापक। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कनॉट प्लेस पे मौजूद हूं। इतना शांति से शो कहीं नहीं होता जितना आपके कानपुर शहर में हो रहा है। वो उसका कारण ये है कि आप बहुत तसल्ली के साथ और मुझे अपना बच्चा ही मानते हुए इस शो को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं जरूर लूंगा। आप समाजवादी पार्टी से हैं, मैं जानता हूं, मैं 100% छोड़ लूंगा। आप कांग्रेस से हैं? कांग्रेस से मैं जरूर लूंगा, आपके बगैर तो काम नहीं बनेगा। ये भारत संचार निगम से कुछ है पर चर्चा है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं उधर से महिलाओं का एक सवाल ले लूं। जी ये बोतल हटाइए यहाँ से, गंदगी नहीं। भैया जी पहले तो हम सब लोग एक ही हैं। पहले तो कानपुर की धरती पर आपका बहुत स्वागत है। भैया जी एक समस्या है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में एक वादा किया था हम लोगों से कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हम 3 महीने में सुलझा देंगे। उन्होंने वादा किया था और अपने संकल्प पत्र में भी हमको रखा था। ये देखिए संकल्प पत्र। उसके बाद कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। हमारे लगभग 1000 से ज्यादा साथी मर चुके हैं। देखिए ये पूरी फाइल है, 1000 से ज्यादा। मैंने यहाँ के सांसद जी से, यहाँ के सांसद जी से, अध्यक्ष जी से, विधायक जी से, डिप्टी CM जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और कम से कम 25 सांसदों के लेटर पत्र, पूरे प्रदेश के 25 सांसदों के पत्र, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय डिप्टी CM जी ने हाई पावर कमेटी का गठन किया कि आपकी समस्या का निराकरण जल्द होगा। आज कहीं कुछ नहीं, चुनाव आचार संहिता लग गई। पूरे साल केवल और केवल बातें। धैर्य रखिए, आपका काम हो रहा है। 5 साल उधर निकल गए, 1-1.5 साल इधर। एक मिनट दारू पी सर, एक मिनट सर शराब पी के जो मरे उसको 2 लाख। हमारे 850 लोग मर गए, 1 रुपए नहीं मिला। आश्वासन दिए गए मुख्यमंत्री जी द्वारा, उनके अध्यक्ष जी द्वारा कमेटी गठित की गई। बार हमारे मंत्रियों को, बड़े भाइयों को बुलाया गया, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए आप कानपुर का मूड जानने आए हैं, हम इस देश का मूड बता रहे हैं। कानपुर का तो बताएंगे, देश का मूड बताएंगे। ये चुनाव जो है 19 का चुनाव, ये आगाज है गांधी की विचारधारा का और गोडसे की विचारधारा का। ये जो फैसला होगा गांधी के मानने वाले और गोडसे को जो अपना, ये वर्तमान सरकार है गोडसे की विचारधारा की सरकार है। इन लोगों ने आजादी के समय, आजादी के बाद जननायक महात्मा गांधी को 6 महीने जीवित नहीं रखने दिया। आज कांग्रेस जो देश जिस राह पे खड़ा किया है इन लोगों ने, मैं देखिए आप देखिए मेरी बात सुनिए। मैं नहीं जानता आपको, लेकिन एक बात ध्यान से रखिए, सुनिए मेरी बात। आप अपनी बात सामयिक स्थिति से जब जोड़ते हैं तो लगता है कि किसी को आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप इल्जाम मत लगाइए, अपनी बात कहिए। आपकी बात आपने कहा जनता ने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक इनका बनाया, सवाल उनसे नहीं होगा, किससे होगा? आप सुनिए मेरी बात। आप ये कहना चाहते हैं कि ये चुनाव किसके पास एप्लीकेशन ले, DM के पास जाएगी कि किसके पास जाएगी? अब आप मेरी बात सुनेंगे? आप ये कहना चाहते हैं ये चुनाव 2019 जो है ये विचारधाराओं की टकराहट का चुनाव है, यही तो कह रहे हैं ना? ठीक है, मैंने लड़ाई है। इस देश को पुनः आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये विचारधारा की लड़ाई। वेरी वेल टेकन। विचारधाराओं के टकराहट की चुनाव है और ये बात आप कर लेता हूं।
लेकिन ऐसा ना कहिए कि जैसे लगे कि आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ। ये राष्ट्रवाद का चुनाव है और असली गांधी किसकी तरफ है ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसने राष्ट्रवाद के नाम पर दिखाया है कि पाकिस्तान तुम्हारे हैसियत क्या है, हिंदुस्तान में रहना है तो भारत के एक एक नागरिक चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो सब भारतवासी है और एकजुट होकर भारत के प्रधानमंत्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये भारत की राष्ट्रवाद है और इसी राष्ट्रवाद पर इस हिंदुस्तान का चुनाव 2019 का होगा और देश की जनता। आप ये कह रहे हैं, आप एक मिनट सुनिए, नकली और असली गांधी मत बताइए मुझे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद पर लड़ा जाएगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा आपने बताई और आपने कहा जो ये मुद्दे हैं वो क्या हैं? ये भी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन पहले भारत है फिर ये मुद्दे हैं। भैया जी कहीं आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं नवीन मार्केट में मौजूद तमाम मुद्दों के बीच में बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हुआ लेकिन मैं बातचीत करूं, एक मिनट मेरे भाई, मैं बातचीत शुरू करूं लेकिन समाजवादी पार्टी को वक्त मिलना चाहिए, उनका समय है ये जी। कानपुर की सरजमी पे आपका अभिनंदन है, स्वागत है और जहां पर ये सफल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वो सुंदर नवीन मार्केट समाजवादी पार्टी उसके मुखिया अखिलेश यादव जी की देन है। पिछली बार 12 से 17 तक की एक सरकार आई जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे और जिस तरह से प्रदेश का विकास किया, चाहे वो नवीन मार्केट हो, चाहे आपका गोमती रिवर फ्रंट हो और चाहे आपकी हाईवे हो, ये सारे वो विकास कार्य हैं जिनके बदौलत हम लोग आज उत्तर प्रदेश की सरजमी पे नौजवानों के बीच में अपनी पकड़ को बनाए हुए हैं। बहन जी के साथ चल रहे हैं आप? बहन जी के साथ हैं, सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए और हिंदुस्तान को उन झूठे लोगों से बचाने के लिए जिन्होंने नौजवानों के सपनों को लूटा, जिन्होंने किसानों के सपनों को लूटा, जिन्होंने तमाम लोगों को आत्महत्याएं करने पे मजबूर किया, उनके खिलाफ इस गठबंधन की महती आवश्यकता थी। देखिए जो पाकिस्तान पर सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने उरी पठानकोट पर हमला किया, जो आईएसआई के एजेंट आतंकवादियों को उरी में लाए, जिनके प्रधानमंत्री केक खाने पाकिस्तान गए, जिन्होंने कारगिल पर हमला कराया, जिनकी सल्तनत में 10 साल में जितने सैनिक नहीं मारे गए उतने 5 साल में मारे गए। समाजवादी पार्टी को क्यों जरूरत पड़ी कि मायावती के साथ चले? मायावती को क्यों जरूरत पड़ी? लोगों ने क्यों नकार दिया कांग्रेस को, क्यों नकार दिया बसपा को, क्यों नकार दिया सपा को? ये सब जेल जाने से बचने के लिए अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग इस बताएं कौन इनका प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं जनता को बताते इनका भैया जी, मैं आयुष त्रिवेदी कानपुर देहात से और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। सरकार ने पिछले दिनों SC/ST एक्ट के बाद 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जिस तरह से अध्यादेश के माध्यम से पलट दिया, ये मेरे समझ से सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा अपमान है। आखिर इस देश में सर्वोच्च न्यायिक संस्था का अपमान बार बार क्यों किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट का अपमान करती तो देश में सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता क्यों रह जाएगी? आपका कानपुर में स्वागत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, 2G हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, आदर्श हुआ, बॉक्साइट हुआ, इतने सारे घोटाले, 12 लाख करोड़ के घोटाले किए कांग्रेस ने और उसके बाद जीएसटी हटा, जीएसटी आया कह रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी नहीं हटी क्या? वैट हटा नहीं, वैट हटा के एक्साइज ड्यूटी हटा के जीएसटी लाए हैं तो कोई एक टैक्स, 2 टैक्स हटा के 1 टैक्स तो लाएंगे ही ना, कैसे देश चलेगा? इधर व्यापारी जी, देखिए कानपुर व्यापार का केंद्र, मैं व्यापारियों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
बता दूं, इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। वो इंसान है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 125 करोड़ लोगों के लिए सब कुछ किया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो किसानों के लिए हो और चाहे वो गरीबों के लिए हो, आवास योजना, सब कुछ उसने दिया, सबको किया। अब जनता की देने की बारी है। जी जी जनाब अली, अरे साहब बोलिए। बस 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। वो सुनिएगा। हाँ सुनाइए। हाँ बोलिए बोलिए। कि चमन में फूल हैं जितने सभी से प्यार करते हैं। हाय हाय। चमन में फूल हैं जितने सभी से प्यार करते हैं। जहाँ पर गीता रखते हैं वहीं कुरान रखते हैं। जहाँ पर गीता रखते हैं वहीं कुरान रखते हैं। हमारे सामने आतंक का तुम नाम मत लेना, हमारे सामने आतंक का तुम नाम मत लेना। हम अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान। क्या बात है। चाय बिक रही है, चाय, नौजवान चाय बेच रहे हैं, चाय बिक रही है, सिर्फ चाय बिक रही है। मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि कूटनीति को विपक्ष के साथ करें, हम छात्रों के साथ ना करें। हमारी 8,500 सीटों को पूरा भरें और हमारे पक्ष में काउंटर लगाएं कोर्ट में जाके। धन्यवाद। मुझे मालूम है। अरे अरे एक मिनट मुझे मालूम है, मैं आ रहा हूँ। आज शो चलेगा, उधर आर पार चलेगा, इधर आपका शो चलेगा। वक्त है आर पार का, तो आप आर पार की तरफ बढ़िए। अरे यहाँ अभी शो कहाँ खत्म होगा, यहाँ तो अभी और चलेगा। तो आर पार का वक्त और यहाँ शो चलता रहेगा।